स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी मैथ वाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एनालिसिस के बारे में, चैप्टर 1 एलिमेंट्री सेट थ्योरी एंड काउंटेबिलिटी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने रियल एनालिसिस का सिलेबस दे चुकी हूं, प्लीज़ आप जाके वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन सेट से। सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो वेल डिस्टिंक्ट है, वेल डिस्टिंक्ट वर्ड जो है वो आपको कहीं कहीं वेल डिफाइंड भी मिलेगा। तो वेल डिफाइंड या वेल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एक ही शब्द है। तो वेल डिफाइंड मीन्स होता है देयर इज नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट्स आर कॉल्ड द मेंबर और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट एंड देयर मेंबरशिप इज डिफाइंड बाय अ सर्टेन कंडीशन। जो सेट के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको मेंबर्स भी कहते हैं या एलिमेंट्स भी कहते हैं उस सेट को, सेट के। एंड देयर मेंबरशिप इज़ डिफाइंड बाय अ सर्टेन कंडीशन। और उसके जो मेंबर्स होते हैं या जो बात करें उसके एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के, वो एक सर्टेन कंडीशन पर डिफाइन होते हैं। वो अपने मन से किसी भी सेट को नहीं कह सकते, किसी भी कलेक्शन को नहीं कह सकते कि वो सेट है। एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए उस कलेक्शन का, तभी उस सेट उसको हम लोग कहेंगे कि वो सेट है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि सेट का होता क्या है। मान लेते हैं कोई सेट एस है हमारा, उसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। तो ये जो कलेक्शन है ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, ये एक वॉवेल का कलेक्शन है। तो इस ऐसे कलेक्शन को हम लोग सेट्स कहते हैं। कुछ सेट्स होते हैं जो सिंबल से डिनोट किया जाता है, सिंबलिकली उसको रिप्रेजेंट किया गया है, वो भी एक सेट्स भी है। तो उसको देखते हैं। एक हमारा एन जो एन है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जेड है जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्यू है जो कि सेट ऑफ रेशनल नंबर है, और क्यू सी है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये सारे जो हमारे सेट है वो उसको भी हम लोग सेट ऑफ सेट कहते हैं, वो भी एक कलेक्शन है। वेल, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने टाइप्स के होते हैं? तो फर्स्ट है हमारा सबसेट। सबसेट क्या होता है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब ये है कि अगर ए के सभी एलिमेंट बी में कंटेन कर रहे हैं देन ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। तब हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो अगर कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 2 3 और सेट बी है कोई, उसमें एलिमेंट है 2 1 2 3 4। अगर ये दो सेट हमारे ए जो है जिसमें एलिमेंट 2 और 3 है, और जो बी है उसमें एलिमेंट है 1 और 2 और 3 4। तो इस अगर हम लोग, तो आप साफ साफ देख रहे हैं, इसमें क्लियर दिख रहा है कि जो ए के सभी एलिमेंट 2 और 3 वो बी में कंटेन कर रहे हैं, मतलब बी में इंक्लूडेड हैं। तो हम कहेंगे कि ए जो है हमारा वो बी का सबसेट है। आप लोग को समझ में आया कि टाइप्स ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट जो हमारा है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? इफ़ ए सेट इज़ अ सबसेट ऑफ बी मीन्स ए इज़ कंटेन इन बी। मतलब ए अगर बी का सबसेट है, अभी मैंने आपको बताया सबसेट क्या होता है। तो कहा जा रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में कंटेन कर रहे हैं, मतलब उसके सभी के सभी ए में इंक्लूड हैं बी में। तो वी कैन ऑल्सो से दैट बी कंटेन्स ए। और इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि बी जो है वो ए को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बी जो है वो ए को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब कि बी जो हो गया वो हमारा सुपर सेट हो गया। इट कैन बी रिटन एज ए, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, यहाँ पर ये नहीं होगा, इसका नोटेशन ये है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो इसलिए आपको समझ में आएगा कि सुपर सेट क्या होता है। जैसे कोई लेते हैं सेट ए जो हमारा है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है 1 2। अब कोई सेट बी जो हमारा है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो आप देख रहे हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट हो गया और ए के सभी एलिमेंट बी में इंक्लूड हैं।
और बी जो है उसमें ए कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब बी जो है ए को अपने अंदर कंटेन्स करवा रहा है। तो ऐसे हो गया, ये बी जो हमारा हो गया वो सुपर सेट हो गया ए का। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, इक्वलिटी सेट क्या होता है। इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल देन सिम्बॉलिकली इट इज़ रिटन एज ए इज इक्वल टू बी। अगर दो सेट हैं ए और बी और वो इक्वल है तो उसको हम लोग सिंबल से कैसे लिखा जाता है, ए इक्वल टू बी। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, अगर ए के सभी एलिमेंट बी में हैं और बी के भी सभी एलिमेंट ए में हैं, दैट इज़ ए इज इक्वल टू बी, तो हम लोग उसको कहते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है। इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है, ये कब होता है, जब अगर x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है ए में, मतलब x क्या है, x एक कोई एलिमेंट है किसी सेट से, वो अगर ए में बिलोंग्स कर रहा है, इम्प्लाइज कर रहा है अगर x बिलोंग्स कर रहा है बी में भी, अगर ए में x बिलोंग्स कर रहा है और बी में भी x बिलोंग्स कर रहा है इम्प्लाइज, इसको भी कहते हैं कि a इज इक्वल टू बी। तब भी कहते हैं कि जो a है वो b के इक्वल है। और अगर a सबसेट है b का और b भी सबसेट a है एक, तो इम्प्लाइज करेगा a इज इक्वल टू बी। तो ये नोटेशन आपको हमेशा याद रखना है कॉम्पिटिटिव में, कि कभी कभी अगर इक्वलिटी सेट किया तो ज़रूरी नहीं है कि दो इक्वल सेट है और दोनों के एलिमेंट सेम आ रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे में बिलोंग्स कर रहे हैं, वो तो है ही कि इक्वल सेट की यही डिफिनेशन है। लेकिन अगर मैथमेटिकली अगर देखा जाए बाई थ्योरम, अगर जहाँ भी देखा करे प्रूफ होता है, तो हम लोग इस तरह भी इक्वालिटी को प्रूफ करते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट लेते हैं, अगर वो किसी सेट में बिलोंग्स कर रहा है तो इम्प्लाइज कर रहा है अगर वो सेट बी में भी बिलोंग्स कर जा रहा है, तब हम कहेंगे कि ए और बी दोनों इक्वल सेट है। और इस तरह सबसेट वाइज भी होता है कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो इम्प्लाइज करता है कि ए इक्वल टू बी। तो ये इक्वलिटी सेट हुआ हमारा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम कोई सेट लेते हैं ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, अब कोई सेट बी लेते हैं, अगर इसमें भी एलिमेंट 1 2 3 हैं, तो ऐसे सेट को कहेंगे कि देख रहे हैं आप सब कि ए के एलिमेंट जो 1 2 3 हैं और जो बी के एलिमेंट है वो एक दूसरे में इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो ए है वो बी के इक्वल है। मतलब अगर ए किसी दो सेट को इक्वल कहना है, इसका मतलब उसके सारे एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, तभी हम उस सेट को कहेंगे इक्वल है। चल स्टूडेंट आप बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, प्रॉपर सेट क्या होता है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मीन्स दैट कि अगर ए के सभी एलिमेंट बी में हैं और बी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो बी में जो कि ए में ना बिलोंग्स करे, तो ऐसे को हम लोग प्रॉपर सेट कहते हैं। जैसे दैट इज़ इफ़ ए, सॉरी स्टूडेंट मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर ए सबसेट होना चाहिए बी का और ए नॉट इक्वल टू होना चाहिए बी में। मीन्स दैट कि ए जो है वो बी, ए जो है वो सबसेट है बी का और ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। देन वी कैन से दैट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड इट कैन बी डिनोटेड बाई, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इससे डिनोट करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉपर सेट क्या होता है, बहुत इजी है। एग्जाम्पल देखते हैं। कोई सेट ए है हमारा जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे 1 2, अब कोई सेट बी है हमारा जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे 1 2 3, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो ए जो है वो बी का सबसेट है और बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है। जैसे ये हमारा जो 3 है वो ए में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तब कहेंगे कि जो ए हमारा हुआ है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ये एग्जाम्पल हुआ, समझ में आया स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे पॉइंट 5 जो है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसका डेफिनेशन देखते हैं। We consider all the sets to be the subset of a given fixed set known as a universal set। इसका मतलब है कि अगर सभी सेट्स हमारे जो हैं वो अगर किसी का फिक्स सेट का सबसेट होता है तो ऐसे को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मतलब ये है कि अगर ढेर सारे सबसेट ढेर सारे आपको सेट्स दिए गए हैं और वो
वो सभी सेट्स जो हैं वो किसी के सबसेट कहलाते, किसी फिक्स सेट के वो सबसेट कहलाते हैं। तो ऐसे सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसके अंदर ढेर सारे सेट्स कंटेन करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसा होता है इसका। जैसे मान लीजिए हम आपको एक डायग्राम के हिसाब से बताते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसके अंदर ढेर सारे सेट्स हैं। ये सब जो डॉट्स आप दिख रहे हैं ये मान लीजिए एक सेट्स हैं। और ये जो कंटेनर हमारा जो है वो मान लीजिए कोई एक फिक्स सेट है, तो इसको हम लोग यूज़ दे देते हैं। और ये जो छोटे छोटे हमारे जो डॉट डॉट है वो मान लीजिए कोई सेट है ABCD, आप मान लीजिए ABCD, ये सारे सेट्स के कलेक्शन है। लेकिन ये फाइनाइट सेट होने चाहिए, सारे फाइनाइट। तो ये क्या हुआ, एक फिक्स सेट का मतलब ये जो U हमारा है, जो कंटेनर है, वो उसके अंदर ये सारे जो सेट्स होंगे वो उसके सबसेट कहाएंगे। और ये क्या है, फिक्स्ड है, इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो ऐसे सेट को यूनिवर्सल सेट करते हैं। समझ में आया? जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई अगर सेट A है, अब वो इस कंटेनर में कंटेन है, तो जो हमारा U है उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट करते हैं। और जो A है वो हमेशा U का सबसेट होगा। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं पॉइंट 6 फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है उसकी डिफिनेशन अब हम लोग देखेंगे। इफ़ अ सेट कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अगर कोई सेट फाइनाइट नंबर के एलिमेंट हैं तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। मतलब ये कि अगर कोई सेट आपको दिया हुआ है और तो आपको चेक करना होगा कि अगर वो फाइनाइट सेट है कि नहीं है, तो उसके एलिमेंट को आप देखेंगे। अगर एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, अगर एलिमेंट हमारा फाइनाइट है तो हम कहेंगे उस सेट को फाइनाइट सेट है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर कोई सेट A है हमारा जिसमें एलिमेंट 1 2 3, तो आप देख रहे हैं कि इस सेट के एलिमेंट को आप इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ये एक फाइनाइट नंबर एलिमेंट्स है। तो ऐसे सेट्स को हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, इंटीजर की, रेशनल नंबर की या इरेशनल नंबर की, तो ये सारे जो सेट हमारे हैं वो हमारे फाइनाइट सेट नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। हम बात करेंगे पॉइंट 7 जो हमारा है वो इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है उसका डिफिनेशन देखेंगे कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इफ़ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अगर कोई सेट आपका कंसिस्ट कर रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेट है उसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो नॉट काउंटेबल है, तो ऐसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट करते हैं। और अगर किसी सेट के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं तो उसको फाइनाइट हुआ, जो कि मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो ये है हमारा इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर हो गया हमारा, इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, जो कि इसके एलिमेंट जो है वो काउंट नहीं किए जा सकते। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं, जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं किया जाता, मतलब उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। तो आपको इनफाइनाइट नंबर सेट समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे पॉइंट 8 पावर सेट क्या होता है। पावर सेट का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि पावर सेट होता है क्या। पावर सेट ऑफ द सेट इज डिफाइंड एज अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट्स। इट इज़ डिनोटेड बाई P। इसका मतलब ये है कि अगर किस सेट को हम लोग पावर सेट कहते हैं। अगर कोई सेट अगर आपको कोई गिवन में दिया हुआ, उसके पावर सेट क्या होता है, उसके पावर सेट होते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। मतलब उस सेट के जितने भी आप सबसेट बना सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं, उस सारे सबसेट के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं पावर सेट। जैसे अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं तब आपको समझ में आएगा कि पावर सेट होता क्या एग्जैक्टली। मान लेते हैं कोई अगर सेट A है हमारा, इसमें एलिमेंट 1 2 3, तो इसके सेट कौन कौन से बनेंगे आपको पता है। सबसे पहले सभी सेट का एक सेट हमेशा होता है, वो है इम्पटी सेट, वो सभी सेट का एक सबसेट होता है। अब हम लोग 1 एक हमारा सबसेट हो जाएगा, 2 हमारा एक सबसेट हो जाएगा, 3 हमारा एक सबसेट हो जाएगा, इसी तरह
1 और 2 हो जाएगा हमारा एक सबसेट, 2 और 3 हो जाएगा हमारा सबसेट, और 1 और 3 हो जाएगा हमारा एक सबसेट, और एक खुद हमारा एक ए सेट हो जाएगा। तो ये सारे जो सेट, ये जो सारे हमारे सबसेट हैं ए के, उसको हम लोग एक कलेक्शन में करेंगे तो उसको हम लोग पावर सेट कहते हैं। जैसे पावर सेट क्या होता है, जैसे देखिए आपको लिख के दिखा रहे हैं, पी ए इज इक्वल टू, ये सारे जो सबसेट है उसको एक सेट के कलेक्शन, एक सेट में रख देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं पावर। जैसे 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 2 और 3 हो गया, और खुद हमारा सेट ए हो जाएगा। तो ये सारे जो हो गए वो पावर सेट हो गए। आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। हम बात करेंगे नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट को दूसरे नाम से एम्प्टी सेट या वाइड सेट से भी जानते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ नो पॉइंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय 5। इसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। और इसका एग्जांपल ये है कि अगर कोई सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उस ऐसे सेट को हम लोग एम्प्टी सेट या पता है कि अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब वो एम्प्टी होगा, खाली होगा, तो इसको हम लोग नोटेशन इसका देते हैं 5। या कभी कभी हम लोग इसको इस तरह से भी हम लोग नोटेशन देते हैं, खाली सिर्फ ब्रैकेट लगा के कर ली, तो इसको हम लोग नल सेट कहते हैं। स्टूडेंट हम बात करते हैं पॉइंट 10 का, इंडेक्स सेट एंड इंडेक्स सेट क्या होता है। लेट एस टी बी ए नॉन एम्प्टी सेट फॉर ईच टी इन ए सेट डेल। जो एस टी हमारा, वो जो टी हमारा है वो एक इंडेक्स है, मतलब एक सफिक्स के थ्रू लगा हुआ है, और जो टी है वो किसी सेट डेल्टा से आ रहा है। वो जो डेल्टा है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है, फाइनाइट सेट है, तो वो टी वहाँ से आ रहा है, वो एक सेट है। और जो एस टी है वो एक नोटेशन है टी का, वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। द सेट A1 A2 A3 डैश डैश AN आर कॉल्ड इंडेक्स सेट्स। और जो हमारे A1 A2 A3 हैं डैश डैश AN, ये सारे इंडेक्स सेट्स हैं। एंड द सेट्स डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश, इट इज़ कॉल्ड इंडेक्स सेट, और इसको इंडेक्स सेट कहते हैं। और ये जो टी है वो सफिक्स है ए टी का, इस कॉल्ड इंडेक्स, और इसको हम लोग टी को जो कहते हैं इंडेक्स कहते हैं, और डेल्टा को जो कहते हैं वो इंडेक्स सेट कहते हैं। एंड सच ए फैमिली ऑफ सेट इज़ डिनोटेड बाई, और ऐसे जो टी जो है, ए टी जो है, वो एक ऐसे फैमिली सेट को हम लोग कहते हैं इंडेक्स सेट कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं ए टी से। ये इसको नोटेशन है इसका, और जो टी हमारा है वो एक इंडेक्स सेट से आ रहा है, तो इसको इंडेक्स सेट्स कहते हैं। और ये कुछ खास नहीं है, ये सारे टाइप्स ऑफ, जितने भी टाइप्स मैं बता रही हूँ आपको एक बार माइंड में होना चाहिए कि हाँ ये क्या होता है क्या होता है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है आगे। लेकिन आप, मेरा काम है आपको बताना, और आप इसको जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट हम बात करेंगे 11 पॉइंट जो है हमारा है वो सिंगलटन सेट है, उसकी बात करेंगे। उसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि सिंगलटन सेट होता है क्या। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। अगर कोई सेट आपको दिया हुआ है, कोई सेट है, वो सिर्फ सिंगल एलिमेंट कंसिस्ट कर रहा है, तो ऐसे सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँ तो देखिए ज़रा, अगर मान लीजिए कोई सेट ए है हमारा, उसमें सिर्फ 1 एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को सिंगलटन सेट करते हैं। और अगर मान लीजिए दूसरा दिखे कोई बी हो, उसमें अगर स्मॉल ए है, तो ऐसे सेट को भी हम लोग सिंगलटन सेट करते हैं। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, कोई टफ है नहीं, बहुत ईजिली समझ में आएगा। स्टूडेंट अब 12 पॉइंट है हमारा है पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट क्या होता है। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इसको ध्यान समझिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अ फैमिली an ऑफ अ सेट इज सेट टू बी पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट इफ। अगर कोई सेट है जो वो फैमिली है, फैमिली सेट है an, इस सेट टू बी पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, उसको कब कहेंगे कि वो पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट करते हैं, इफ़
अगर हमारा कोई 80 है सेट, 80 सेट है और वो अगर इंटरसेक्शन AS है, वो अगर फाई आ जाता है तो ऐसे सेट को हम लोग पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट कहते हैं। और जो T और S है वो कोई इंडेक्स से है, और जो T है और S वो नॉट इक्वल टू S होना चाहिए। मतलब जो इंडेक्स सेट हमारे हैं वो कभी इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा कि पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट क्या होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल।